एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एरिया दिया है हमें और यहाँ पे बताया कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो आप लोग पता है कि जो रेक्टेंगल जो होता है उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। तो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, ये फार्मूला होता है। और हमें पॉसिबल लेंथ और ब्रीथ बताना है। तो यहाँ पे एरिया दिया है, तो एरिया दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट में लाना है। प्रोडक्ट में क्योंकि यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रीथ जो है एल और बी को प्रोडक्ट में लाना है, तो यहाँ से इनको प्रोडक्ट में लाना है। तो इसको हम स्प्लिटिंग बिटवीन टर्म से फाइंड कर लेंगे। तो 25 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। आप सीख चुके हैं इसके पहले प्रीवियस एक्सरसाइजेस में, प्रीवियस वीडियोस आप देख लीजिएगा कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स में इसको सॉल्व करो। तो 25 12 तो 25 12 कितना होता है, मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलना चाहिए, 25 12 25 10 250 होता है और 25 2 50 होता है, तो 300। इस प्रकार से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन करके। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना मिला 300 और प्लस माइनस करने पे कितना मिला 35A। यहाँ पे ए भी दिया है, +12। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। तो 2 की टेबल से 2 1 जा 2 बचा 1, 2 5 जा 10, फिर 2 की टेबल से 2 7 जा 14, 1 2 5 जा, फिर 2 की टेबल से नहीं जाएगा, 3 किससे जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 2 की टेबल से नहीं जाएगा, 5 की टेबल से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे देखिए हम ये चेक कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पे कितना मिला 300। तो पहले मैं सब यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, 25 और 12 को प्लस कर रहा हूँ, तो कितना मिला 37। हमें कितना चाहिए 35। इसको माइनस करा तो मिलेगा नहीं, 25 में से माइनस करूँगा क्योंकि हमें प्लस माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए 35 और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए 300। ऐसे नंबर्स ढूंढना है हमें। तो यहाँ पर हम देख लें, माइनस करने पे कितना मिलेगा 13 मिलेगा, तो ये दोनों नहीं आ रहे हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें से कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं। तो देखो मैंने क्या करा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 वाला तो हो ही गया हमारे पास में। तो इसको ऐसा कर लेते हैं कि ये 2 मैंने ले लिया और एक 5 ले लिया, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करा तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये 20 मिल गया। और अब बचे क्या है, ये 3 बचे और 5 बचे, तो 3 5 जा 15, तो मल्टीप्लाई करने पे तो 300 आ गया। अब 20 और 15 को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 35, और हमें 35 चाहिए भी यहाँ पर। इस प्रकार से ये हमारा रफ वर्क पूरा हुआ है। इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करते हैं, प्राइम फैक्टर से हम निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर से उसको हमने कैलकुलेट कर लिया तो इजी हो जाता है। तो इसको -20 और -15 करना पड़ेगा, तब जाके -35 होगा। हमें -35 लाना है और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस आ जाएगा, तो 300 तो आ ही गया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब अपना काम आसान हो गया। तो इसको मैं लिखूँगा 25 को 25 भी लिख देता हूँ, 25A² और 35 को मैं क्या लिखूँगा 20A -15A, बस +12। अब यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या कॉमन निकले यहाँ से, दोनों में से 5 5 5 5 25 और 5 4 20, 5 और A, तो अंदर क्या बचा यहाँ से 5A चला गया, तो क्या बचा यहाँ पे 5A बचा, 5A यहाँ पर भी चला गया, तो कितना बचा 4, 5 4 20 और A आ गया। और 5A -4 इधर भी आएगा, 100% ही आएगा क्योंकि ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो 5A -4 आया, तो यहाँ पे अब कितने का मल्टीप्लाई करें, 15 बन जाए, 3 का -3 का चेक कर लीजिए, 3 5 जा 15 -15 हो गया और माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12, 5A -4 5A -4 बाहर निकाल दीजिए। और दूसरा 5A -3
तो पॉसिबल लेंथ कितनी हो गई इसकी, ये लेंथ हो गया और ये ब्रीथ, क्योंकि लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया आ गया। तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू 5a माइनस 4, ये लेंथ आ गई, और ब्रीथ इज इक्वल टू हो जाएगा 5a माइनस 3। इस प्रकार से इसकी लेंथ और ब्रीथ कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 15 का कंटिन्यू पार्ट हम कर रहे हैं। ये बता दिया एरिया हमें दिया है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों को इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझ में आ गया होगा। ये लेंथ और ये ब्रीथ। तो एरिया का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, वो होता है L इंटू बी। इस प्रकार से ये एरिया का फार्मूला होता है। अब हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई में लाना है, तो इसको क्या करते हैं, इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स मतलब 13y को हमें ब्रेक करना है, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि इसकी 35, क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स को हम कहते हैं तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में बता चुका मैं, तो 35 और 12 का मल्टीप्लाई करें तो 35 12 जा कितना होता है, तो नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 5 जा 60, 6 12 3 जा 36 और 6 42। इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 420 के। तो 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 0 जा 2 की टेबल से 1 जा डिवाइड नहीं होता 0, 2 5 जा 2 की टेबल से नहीं होगा, 3 की टेबल से होगा, 3 3 जा 9 और 1 बचा, 3 5 जा 15। अब किसकी टेबल से होगा, 5 से होगा, तो इसको हम 5 से कर लेते हैं। चलो ठीक है, 5 से 1 जा 35 और ये 1 जा। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे 420। अब हमें क्या करना है, 13 लाना है। तो क्या करें, प्लस माइनस करने पे 13 मिलना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 13 मिलना चाहिए, ये हमारे पास में है। और मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिलना चाहिए, 420 ये चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देख लेते हैं। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30 और 2 7 जा 14, 7 ही होगा। और चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और ये हो गया 12 और ये हो गया है 5 7 जा 35, तो ये 12 और ये 35। तो इन क्या करें, हमें 13 लाना है। अरे ये मिल गया, हमें इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। तो 35 में से 12 माइनस कर दो, तो 35 इतना आगे जाने की जरूरत नहीं थी। 35 में से 12 माइनस किया तो कितना बचा, 5 में से 2 गए तो 3 और 3 में से 1 गए तो 2, 23। 13 लाना है, नहीं आएगा। फिर दूसरा और चेक करें, तो उसको आगे बढ़ाते हैं, इसको उधर दे देते हैं। 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, ऐसा कर लेते हैं। तो ये 20 आ गया, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और ये कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21। तब भी नहीं मिल रहा है हमें। और क्या चेक कर सकते हैं, 3 5 जा 15 कर देते हैं और 2 2 जा 4 और 4 7 जा 20। देखो सब आपको आगे पीछे करना पड़ेगा इसको, इसी में मेंटल वर्क आपका है। तो 2 2 जा 4, अभी मैं निकाल लिया था, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, तो ये तो कर ही लिया 20 वाला। और कितना हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाते हैं, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 और 3 5 जा 15, तो कितना हो गया 3 और ये आ गया। तो हमने क्या लिया है, 2 2 जा 4 और 4 7 जा, तो ये पहले फर्स्ट और ये फिर एक लास्ट। तो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 ये हमने ले लिए और 3 5 जा 15। तो कितना हो गया, इनको सॉल्व किया तो मल्टीप्लाई करने पे तो कितना मिलेगा, 420 आ जाएगा। और प्लस माइनस करने पे तो ये प्लस का ग्रेटर देन रहेगा और ये माइनस का, तो इस प्रकार 13 भी आ गया है। तो ये कंप्लीट हमारा रफ वर्क पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो अब तो अपना काम ही कंप्लीट हो गया। 35 को वैसे लिखेंगे। देखिए
अब 13 को हम क्या लिखेंगे, +28 माइनस 15 y माइनस कितने लिखेंगे 15 y माइनस 12। अब यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 7 जा रहा है, 7 5 जा और यहाँ से 7 4 जा, तो 7 1 और y यहाँ से 7 का था कितना बचा 4y स्क्वेयर, 7 4 जा 28, यहाँ से 5 बचेगा ना, 7 5 जा 35 y, क्योंकि y में y का y स्क्वेयर, ये ऐसा चेक जरूर कर ले। तो 5y यहाँ पे और यहाँ 7y, यहाँ से कितना चला गया 7y चला गया, तो 7 और y चला गया तो क्या बचा 4 प्लस के 4, और ये जब यहाँ आएगा तो इधर 100% आना ही है, तो क्या आएगा 5y प्लस 4 100% आएगा आपका सेकंड। ये अगर ये आया तो ये भी कॉमन निकलेगा, 5 में कितने का मल्टीप्लाई करें 15 आ जा 3 का, 3 5 ज़ा 15 और ये माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12, ये हो गया हमारा काम। तो इन दोनों ये दोनों बाहर आ जाएंगे और दूसरा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 7y माइनस 3। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये लेंथ और ये ब्रीथ हो गई। तो लिख देते हैं लेंथ इज इक्वल टू 5y प्लस 4 और ब्रीथ इज इक्वल टू हो जाएगी 7y माइनस 3। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।